गुड मॉर्निंग क्लास +2। आज हम चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले हम ग्रिगोर जोहन मेंडल के बारे में पढ़ेंगे कि जो जेनेटिक्स हैं, जेनेटिक्स के जो फादर हैं, जो फादर माने जाते हैं वो कौन है? ग्रिगोर जोहन मेंडल। ग्रिगोर जोहन मेंडल जो हैं, ही वॉज बॉर्न इन 1822। वो जो थे वो कब बॉर्न हुए थे? 1822 में। ठीक है, बहुत पुअर फार्मर्स की फैमिली से थे वो, और मेंडल जो थे वो 1884 में जो थे वो डाइड हो गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि जैसे जो मेंडल हैं, ठीक है, इनको जो था, इनकी डेथ जो थी वो कैसे हुई थी? क्योंकि इनको किडनी डिसऑर्डर हुआ था। क्योंकि इनको किडनी डिसऑर्डर हुआ था, तो उनका जो डेथ ईयर था वो 1884 था। मेंडल्स ऑब्जर्वेशन वेंट अननोटिस ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है। उसके बाद ये भी था कि उनका जो वर्क था वो काफ़ी सालों तक, मतलब लगभग 16 साल तक उनका काम जो था वो हिडन ही रहा। उनके काम के बारे में किसी को पता नहीं चला। उनकी डेथ होने के बाद 1900 में उनके काम के बारे में दोबारा से खोज की गई। तो वो किसने की थी? वो खोज जो थी, उनके हिडन वर्क की खोज किसने की थी? 3 साइंटिस्टों ने की थी। उनका क्या नाम था? ह्यूगो डी वराइज, कॉरेंस एंड टेशमेक। और टेशमेक जो रीज़न्स रहे, उनका काम जो था वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। उनमें से जैसे फर्स्ट रीज़न जो था वो क्या था कि वर्क वाज नॉट पब्लिश्ड प्रॉपरली। उनका काम जो था वो पब्लिश्ड नहीं हो पाया था प्रॉपरली। ठीक है, और दूसरा क्या था कि जो बायोलॉजिस्ट थे वो उनके काम को जो थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बायोलॉजिस्ट डिड नॉट एक्सेप्ट। देन उनके बाद जो था वो जो ग्रिगोर जी ने जो था वो फैक्टर्स को जो था वो फैक्टर्स बनाए थे उन्होंने। तो फैक्टर्स जो कि डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं, तो फैक्टर्स जो थे वो उस समय के जो बायोलॉजिस्ट थे वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। और ग्रिगोर ने जो था वो 16 ईयर्स तक जो था वो उनका काम जो था वो हिडन ही रहा। क्यों? क्योंकि उस समय के जो बायोलॉजिस्ट थे उनके काम को वो समझ ही नहीं पाए। ठीक है, फिर उसके बाद उनके काम को सक्सेस मिली 3 साइंटिस्टों के द्वारा। ठीक है, तो क्या क्या रीज़न्स रहे उनकी सक्सेस के लिए, कि रीज़न्स क्या थे उनके सक्सेस के लिए? सबसे पहला ये था कि रीज़न्स फॉर मेंडल सक्सेस। ठीक है, सबसे पहला कि उन्होंने सिलेक्शन की थी कंट्रास्टिंग करैक्टर्स की सिलेक्शन की थी। ठीक है, लार्ज सैंपल साइज़ लिया था, सैंपल साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। कंट्रास्टिंग करैक्टर्स कितने लिए थे? 7 लिए थे। फिर उन्होंने जितना भी डाटा था उनका एनालिसिस किया। ठीक है, और उसमें जो था लिंकेज का यूज़ नहीं किया था, नो यूज़ ऑफ लिंकेजेस। और रीज़न्स क्या रहे उनके सिलेक्शन करने के पी प्लांट को, वो भी एक क्वेश्चन आता है, पाइजम सेटिवम को। तो जो लाइफ साइकिल है, जो रीज़न्स हैं फॉर सिलेक्टिंग पी प्लांट, और पाइजम सेटिवम जो है वो उसका बोटेनिकल नेम है। तो लाइफ साइकिल जो था पी प्लांट का वो 3 to 4 वीक्स का था। यानी कि 3 to 4 वीक्स में जो था वो पाइजम सेटिवम का जो था वो बर्थ रेट और डेथ रेट, पूरा लाइफ साइकिल जो था वो 3 to 4 वीक्स में कंप्लीट हो जाता था। देन तो इजी रहा उनको उनके करैक्टर्स को स्टडी करना। देन उसके बाद क्या है? रीजंस फॉर सिलेक्टिंग पी प्लांट। सेकेंड रीज़न क्या है कि जो पी प्लांट है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल था और क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल था। देन उसके बाद उन्होंने कंट्रास्टिंग करैक्टर्स लिए थे। ठीक है, कंट्रास्टिंग करैक्टर्स जो थे वो उन्होंने अलग अलग लिए, जैसे कि पी प्लांट है। ठीक है, पी प्लांट में जो था जैसे फ्लावर की पोजीशन होती है, फ्लावर की पोजीशन है तो हाइट उन्होंने एक पहला करैक्टर ले लिया। ठीक है, हाइट लिया तो उसमें डोमिनेंट जो था वो हाइट का डोमिनेंट हम क्या लेंगे? टॉल लेंगे। ठीक है, ड्वार्फ जो था वो रिसेसिव करैक्टर था। डोमिनेंट का मतलब होता है जो करैक्टर अपीयर हो गया, रिसेसिव का मतलब जो करैक्टर अपीयर ना हो पाया। देन उसके बाद सेकंड करैक्टर उन्होंने लिया, फ्लावर की पोजीशन ली, उसमें डोमिनेंट क्या था? एक्सिलरी पोजीशन है। ठीक है, दूसरी रिसेसिव जो है वो टर्मिनल है।
देन उसके बाद हाइट का थर्ड करेक्टर उन्होंने फ्लावर का कलर लिया। तो जो मटर के फूल होते हैं वो पर्पल कलर के भी होते हैं और वाइट कलर के भी होते हैं, तो पर्पल इसमें डोमिनेंट कलर रहेगा और जो वाइट है वो रिसेसिव रहेगा। देन उसके बाद उन्होंने फोर्थ करेक्टर लिया, पॉड शेप ली। पॉड शेप मतलब जिसके अंदर मटर के दाने जो हैं जिस छिलके के अंदर होते हैं उसका पॉड का शेप कैसा होता है। एक तो इनफ्लैटेड शेप होती है, जैसे मटर इस तरह से होते हैं, ठीक है, उसके बीच में ऐसे पीस होते हैं और ये इनफ्लैटेड शेप हैं। देन उसके बाद जो है दूसरी जो है वो कंस्ट्रक्टेड शेप है, यानी कि कंस्ट्रक्टेड शेप में ये जो है पॉड जो है वो इस तरह का हो जाएगा। तो इसमें रिसेसिव ट्रेट है ये जो कंस्ट्रक्टेड है ये रिसेसिव ट्रेट है और इनफ्लैटेड जो है वो इसका जो है डोमिनेंट ट्रेट है। देन उसके बाद पॉड का कलर ले लिया। पॉड का कलर हम सब जानते हैं कि मटर जो हैं जो पीस होते हैं वो सीधा उनका कलर जो है वो ग्रीन होता है, समटाइम्स जो है वो येलो हो जाता है। तो ग्रीन जो है वो डोमिनेंट है और येलो जो है वो रिसेसिव है। देन उसके बाद सीड की शेप्स हैं। सीड्स हमें पता है कि सीड्स जो हैं वो स्फेरिकल होते हैं, राउंड शेप होते हैं, तो राउंड शेप जो है वो डोमिनेंट ट्रेट हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो अगर रिंकल्ड सीड्स हैं तो वो रिसेसिव ट्रेट हैं। तो सीड शेप में दो करेक्टर ले लिए हमने, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। देन उसके बाद सेवंथ जो लिया उन्होंने वो क्या लिया, जैसे कि सीड का कलर क्या है, सीड का कलर येलो है और ग्रीन है, येलो इसमें डोमिनेंट है और ग्रीन इसमें रिसेसिव है। तो ये करेक्टर्स उन्होंने लिए।